तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक एकदम ही अलग होगा, मतलब मार्वल टॉपिक से अलग, क्योंकि आज का टॉपिक एनिमे रिलेटेड है। तो कुछ दिन पहले मैंने चैनल पे बताया था कि अगर आप लोगों को मार्वल टॉपिक के अलावा कुछ और भी टॉपिक जानना हो, जैसे कि एनिमे हो गया या फिर मॉन्स्टरवर्स रिलेटेड, गॉडजिला, किंग कॉन्ग या फिर मेथ्यूसिला, मोथरा, इन सभी का ओरिजिन, या फिर उन मूवीज़ के बारे में जानना है, तो वो भी लिखिए। तो फाइनली एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया है कि भाई गोकू वर्सेस साइतामा का अगर फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एंड ग्रेट शाउट आउट टू अननोन गेमिंग ये कमेंट करने के लिए और ये शानदार आइडिया देने के लिए। तो चलिए शुरू करते दी ओरिजिन, आई मीन द बैटल एनालिसिस हाँ, एनालिसिस बिटवीन गोकू एंड साइतामा। तो वीडियो के पहले ही बता देता हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूट्यूब में मतलब काफ़ी जगह, सिर्फ यूट्यूब नहीं काफ़ी जगह ट्रेंडिंग है और काफ़ी व्यूअर्स के मन में ये सवाल है कि भाई कौन सबसे ज़्यादा आखिर पावरफुल है, गोकू या फिर साइतामा, कौन जीतेगा। तो आज के वीडियो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बताने वाला हूँ एकदम कि कौन जीतेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो फिलहाल ये जो दोनों कैरेक्टर है, ये दोनों एनीमे के जो मैं अब बोलूँगा वो ध्यान से सुनना, क्योंकि कंक्लूजन इस बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो दोनों कैरेक्टर इंडिविजुअली अपने अपने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। गोकू अपने यूनिवर्स में सबसे ताकतवर है, साइतामा अपने यूनिवर्स में ज़्यादा ताकतवर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं गोकू के बारे में। तो गोकू का नाम कौन नहीं जानता, बच्चे से बच्चा भी गोकू का नाम जानता है और हम इसी सारे कार्टून्स, ड्रैगन बॉल जी, इन्हीं कैरेक्टर्स, गोकू, वेजिटेरियन सारे को देख के बड़े हुए हैं। तो गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बैटलफील्ड में अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से एडप्ट कर लेता है। बैटलफील्ड या फिर उसके सिचुएशन या फिर ओपोनेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और इसीलिए वो हमेशा किसी न किसी तरीके से हर एक को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली को, प्लेनेट को बचा ही लेता है। क्योंकि गोकू के ऊपर अगर किसी एनिमी ने एक हमला पहले यूज़ कर लिया तो वो दोबारा गोकू के ऊपर वो हमला यूज़ नहीं कर पाएगा। गोकू का दिमाग इतना मतलब तेज़ है और उसका ये डेडिकेशन मार्शल आर्ट्स में उसको इतना पावरफुल बनाता है, ठीक है। तो एक तो डेडिकेशन, ऊपर से वो अच्छे अच्छे मास्टर्स के साथ ट्रेंड हुआ है, जस्ट लाइक मास्टर रोशी, किंग काई, ठीक है, या फिर लॉर्ड बेरुस का जो एंजल विस। तो ये सारे मास्टर्स गोकू को मिला है और इन सारे गोकू को अच्छे से अच्छे मूव, जैसे कि मास्टर रोशी का कामेहामेहा, ठीक है, विस का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तो ऐसे ही काफ़ी सारे, या फिर जैसे किंग काई का कायोकेन, तो ऐसे सारे मूव्स या फिर मैन्यूवर्स गोकू को सिखाया गया और गोकू ने इन्हें अच्छी तरीके से और इतनी जल्दी से एडप्ट कर लिया है। तो फिर से गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर एक बार अगर हमला कर दिया तो वो सेम हमला कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समझ जाता है और इसीलिए हमेशा वो किसी न किसी सिचुएशन से अपने दोस्तों को या फिर प्लेनेट को बचा लेता है। तो गोकू एक मॉर्टल है फर्स्ट ऑफ ऑल, पर एक मॉर्टल होने के बावजूद जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं अचीव कर पाया वो एक मॉर्टल ने कर दिखाया, और वो क्या था, द अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो एक्चुअली ये जो सारे यूनिवर्स के लॉर्ड, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इन सारे गॉड्स के जो एंजल्स है वो एंजल्स इन गॉड्स से ज़्यादा पावरफुल है और इन एंजल्स ने ऑलरेडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख रखा है और इनका काम है यही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अपने लॉर्ड्स या फिर गॉड्स को सिखाना। तो गॉड्स में से किसी ने भी अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव नहीं किया है, जहाँ पे एक छोटे से प्लेनेट का एक मॉर्टल उसको अचीव करके उसमें मास्टर्ड भी हो गया था। तो विस ये बात जानता था कि गोकू असल में अचीव कर लेगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। तो ये तो हम ड्रैगन बॉल सुपर में देखे ही है, बैटल ऑफ पावर ऑफ टूर्नामेंट में, तो इसके लेके कोई डाउट नहीं है। जैसे और भी सारे मोड्स है गोकू के, जैसे सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, सुपर सैयन 4, सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू के भी अंदर कुछ वर्जन्स है, जैसे सुपर सैयन ब्लू कायोकेन, सुपर सैयन ब्लू कायोकेन इंटू 10 टू द पावर 20 टू द पावर 30 ऐसे करके। तो ये कायोकेन असल में गोकू के जो पावर्स है उसको ज़्यादा कंट्रोल करने में, ज़्यादा पावरफुल बनाने में हेल्प करता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोकू एकदम फर्स्ट में कायोकेन में ही ट्रांसफॉर्म हुआ था, सुपर सैयन में नहीं।
तो फिलहाल ये था गोकू। फिर से बता देता हूँ, गोकू के अंदर इतने सारे मोड्स, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो किसी भी हालत में किसी को भी हरा सकता है। थोड़ा टाइम तो लगेगा पर जीतेगा ज़रूर। अब आते हैं साइतामा में। तो साइतामा एक ऐसा कैरेक्टर है एनिमे का जो कि अपने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ओवर पावर्ड है, जस्ट लाइक सुपरमैन इन डीसी। तो साइतामा का कोई पावर लेवल हम कैलकुलेट, मतलब पावर लेवल नहीं जानते या फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि ड्रैगन बॉल जी में एक डिवाइस है जिससे आप किसी ओपोनेंट का या फिर किसी कैरेक्टर का पावर लेवल जान सकते हैं कि वो कितना है, पर ये साइतामा के ऊपर लागू नहीं होता। मतलब साइतामा को खुद ही नहीं पता उसका पावर लिमिट क्या है या फिर उसका एंड क्या है, या फिर वो कितने दूर तक जा सकते हैं अपने पावर को लेके। तो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं कि ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसका पावर का कोई लेवल नहीं है, जिसका पावर लेवल इन्फिनाइट है। तो इसका मतलब क्या, साइतामा जीतेगा गोकू से? तो ये जो ये डिबेट है एकदम ऑफ टॉपिक, मतलब कोई पिलर्स ही नहीं है ये डिबेट को खड़ा करने का। गोकू अपने यूनिवर्स में पावरफुल है, साइतामा अपने यूनिवर्स में। दोनों का अगर हम सोच भी ले बैटल हुआ तो उन दोनों में कोई जीतेगा भी नहीं, कोई हारेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे काम करेगा गोकू का पावर लेवल्स, गोकू का शार्प माइंड बैटल में मौजूद होने वक्त, मतलब जब वो बैटल करता है वहाँ का उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये सारे गोकू का एडवांटेज है। ऊपर से उसका इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन है। जो सबसे पावरफुल आज तक है वो है दी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। दूसरी तरफ साइतामा को कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, पर वो ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और साइतामा जिस यूनिवर्स या फिर जिस वर्ल्ड पे रहता है वहाँ पे जो जो एनिमीज है वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है या फिर पावर में काफ़ी कमज़ोर है साइतामा के अगेंस्ट। तो इसीलिए साइतामा काइंड ऑफ बोर्ड हो जाता है अपने वर्ल्ड में। पर इसका मतलब ये नहीं कि साइतामा भी हार जाएगा। दोनों में अगर फाइट हुआ तो कोई जीतेगा भी नहीं, कोई हारेगा भी नहीं। एकदम ऑफ टॉपिक है ये डिबेट। मतलब मैच होगा ड्रॉ, क्योंकि हमें पता नहीं कि फाइनली साइतामा का पावर लेवल क्या है, कहाँ तक वो अपने पावर्स को ले जा सकता है। और अगर हम गोकू को देखें तो पहले हम सोचते थे कि सुपर सैयन 3 एक एंड है, पर उसके बाद सुपर सैयन 4 आया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार नहीं आएगा कुछ, फिर सुपर सैयन गॉड आया, फिर सुपर सैयन गॉड ब्लू आया जो कि गॉड लेवल से भी हटके है, मतलब पावरफुल है। फिर जब हमने सोचा कि और कोई पावर लेवल्स नहीं है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तब आया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो हो सकता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद भी ऐसा कुछ पावर लेवल हो जो गोकू को और भी ज़्यादा पावरफुल कर दे। ठीक है, तो हमें दोनों ही कैरेक्टर के पावर लेवल्स के बारे में ठीक से नहीं पता कब कौन ऊपर चला जाए या फिर नीचे आ जाए। तो कंक्लूजन मेरा यही होगा, दोनों अपने अपने यूनिवर्स में सेपरेटली इंडिविजुअली सबसे पावरफुल है। और अगर दोनों का फाइट हुआ तो ड्रॉ होगा, कोई जीतेगा भी नहीं, कोई हारेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं ऐसे दो एनिमे कैरेक्टर्स के साथ जिनका कोई पावर लेवल्स मेजरमेंट करने का कोई तरीका नहीं है, जिनको खुद भी अपना पावर लेवल्स मालूम नहीं है। तो वीडियो बहुत ही छोटा है, समझ सकता हूँ, पर यही है मेरा कंक्लूजन। आप लोगों का अगर कोई भी सेपरेट कंक्लूजन हुआ तो वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर, कि आप लोगों को लगेगा अगर गोकू जीतता है तो वो भी बताना विद अ रीज़न। अगर आप लोगों को लगता है कि साइतामा जीतेगा तो वो भी बताना विद अ रीज़न। ठीक है, पर मेरा मानना है दोनों में ड्रॉ होगा। तो थैंक यू फिर से अननोन गेमिंग ऐसे कमेंट करने के लिए। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहना और वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए